नामकरण कैसे होता था, नाम कौन रखता था उस समय। अब तो लोग नाम किसी को बोले फलाना रखेगा, ये रास दिखा रहे थे, उस समय तो अंचांग पंचांग कुछ नहीं थे, कैसे रखते रहे होंगे नाम। तो इस और सब लोग उसका दर्शन करेंगे। तो जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो खुशियां मनाते कि नहीं मनाते। तो खुशी कैसे मनाएंगे, गीत गाएंगे और नाचेंगे भी, ठीक है ना। क्योंकि गोंडों का काम बिना नाच का होता नहीं, चाहे जन्म हो चाहे दुआ हो मरा हो, नाचेंगे तभी पूरा होता है। शर्म लग रही है क्योंकि ऐसी जगह में नहीं नाचेंगे ना लोग, ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही है। क्योंकि आज के बाजा दूसरे निकल गए तो अच्छे नहीं लगते होंगे ये बाजा, इसलिए नाच नहीं रहे। आज के कौन से बाजा चले हैं आपके इधर क्या। हमारे इधर बोलते हैं ऐसा बजाते हैं, वो बैंड बाजा बोलते हैं, बैंड बाजा। आपके इधर ही बोलते हैं ना बैंड बाजा, और बाजा का नाम है बैंड बाजा। तो जब बाजा ही बैंड है तो नाचने वाले भी होंगे कि नहीं। अरे जैसा बाजा वैसा ही नाचने वाले, इसलिए वो बैंड बाजा में नाचे हैं लोगों को, इधर उनको मन नहीं लगता होगा। अब इधर भी थोड़ी नाचेंगे एंड बैंड, ठीक है। उधर चल जाता है एंड बैंड नाचना, पिए अपने, और कोई पाँव कहीं जा रहा, कोई पाँव कहीं जा रहा, किसी को धक्का लगे तो लड़ाई झगड़ा, ये हाल है। तो ये बताऊंगा कल में। तो जब गुरु के दर्शन होंगे तो हम लोग गुरु का दर्शन कर लेंगे। हमारे में बच्चे का जब जन्म होता है तो उस घर में जब जाते थे हम उसका सम्मान करते थे, ठीक है। तो आप किससे सम्मान करोगे, हल्दी चावल से, महुआ फूल से, क्योंकि किसी का भी सम्मान होता तो खाली हाथ नहीं होता, ठीक है ना। तो सबके घर में महुआ होंगे ना। कितने महुआ लाओगे चढ़ाने के लिए गुरु जी के लिए, मेरे लिए नहीं, हमारा जो गुरु का जन्म होगा उसके लिए सम्मान करने के लिए कम से कम हर घर से 5-5 किलो ले आना। मेरा जुगाड़ भी तो बने, दूसरों का खूब बना है। अब गोंडई का नहीं बनाएंगे तो बनाएंगे किसका फिर। सब घबरा गए होंगे गुरु जी, फिर हम दारू का ही बनाएंगे। डर तो नहीं लग रहा, कम से कम 2-2 4-4 फूल तो ला सकते हो ना, ठीक है ना, चढ़ाने के लिए। वो नहीं लाते हैं तो यही व्यवस्था कर लेना। जब जाएंगे तो हम थोड़ा हल्दी चावल महुआ फूल मिन्नत करके रखेंगे। क्या करके, मिन्नत करके गुरु से मिन्नत करेंगे कि हमारी ये मनोकामना है, हमारी ये समस्या है वो पूरी करना। क्या है, कभी कभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है, ठीक है ना। देखा हूं मैंने, हमारे पुरखा है, वो पूर्वज है, हमारे देवता है, अगर उनकी दुआ काम कर दे तो तुम्हारी दवा काम करने लगती है, और अगर दुआ काम नहीं करती तो दवा भी काम नहीं करती, याद रखना। ये दोनों चीज चाहिए हमारे लोगों को, दवा और दुआ। अब हमारे लोग सोचते हैं कि दवाई दवा से काम चल जाए, तो नहीं चलता है। अगर दवा करा करा के परेशान हो गए हैं तो समझ जाना है अब हमारे देवताओं की दुआ की जरूरत है। और दुआ हो गया है, दुआ करते करते परेशान है तो समझ जाना है अब उसके साथ में दवा की भी जरूरत है। जब दोनों चीज मिलती है तो काम सफल हो जाता है, ठीक है। तो मैं इस गाथा को यही रोक रहा हूँ। सब जंगलों में पहाड़ों में रहने लगे, सामाजिक व्यवस्था कैसे बनी वो गुरु की गाथा कल बताऊंगा। लेकिन चलते चलते मैं सोच रहा हूँ कुछ काम की बात बता दूं के अलग से, 2 मिनट 5 मिनट के लिए महिलाओं के लिए बताऊंगा। पहले अगर महिलाओं ने मेरी बात मान लिया, चाहे कोई भी समाज की हो, आपका भला होगा ये पक्का है। आपको काम बताऊंगा, अगर वो काम आप करोगी तो जरूर आपका घर यही स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन के पतिदेव दारू पीते हैं, जरा हाथ उठा के बता दो। डर की बात नहीं है भैया, लोग घबरा गए, ऐसा ना हो हमारे घर की हाथ ना उठा दे, पूरे आपकी तरफ देखने लगे। मैं समझ गया कि इनको डर लग रहा है, और मुझे भी डर लगा कि ऐसा ना हो ये हाथ उठा दे और घर जाके ये डांटने ना लगे, गाली ना देने लगे, तूने गुरुजी को क्यों बताई। मुझे भी लगा ये, चलो कोई बात नहीं, इसके लिए भी उपाय बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे से वो डर रही है, वो नहीं बता पाएंगे हाथ उठा। जिसके पतिदेव दारू पीते हैं वो नीचे हाथ रखना, जिसके नहीं पीते वो हाथ उठाओ। अब सही पता चला, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप एक काम करना,
मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, तो आप क्या करेंगे, अपने पति के पैर में लगाना है, लेकिन वो टोकना नहीं चाहिए। अगर उसने टोक दिया तो दवा फेल हो जाती है। तो कैसे लगाओगी आप? अगर मैंने आज बता दिया कल लगाओगी, वो कहेगा क्या कभी पैर नहीं पड़ी और आज कैसे पड़ रही? पैर पड़ते समय लगाना है। तो पहले आप एक काम करो, पैर पड़ने की आदत बना लो, ठीक है ना? कोई भी दिन फिर एक दिन लगा दे, वो नहीं समझेगा, तो ये तो रोज पड़ती है बोलेगा सुबह सुबह। तो क्या करना है अभी से अपनों को, रोज सुबह सुबह अपने पति देव के क्या करना है, पैर पड़ना है, ठीक है ना? फिर धोखा से कोई भी दिन लगा देना तो वो नहीं टेकेगा फिर। और अगर तुमने कही कि जिस दिन लगाओगी दवा उसी दिन पड़ूगी, तो वो समझ जाएगा कि कभी पैर नहीं पड़ती, आज पड़ कैसे रही है, कुछ ना कुछ तो है, बोलेगी ना। तो महिलाओं का क्या काम रहेगा प्रतिदिन, और हमारे गोडवाना के राजकुमार राजकुमारियों का, हमारे में पैर पड़ने की प्रथा तो नहीं है बेटी का, ठीक है? और किसी का भी नहीं है। हमारे में ऐसा करके सेवा जोहार बोलते थे। सेवा जोहार का मतलब होता प्रणाम।